हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृद्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए आज हम जिस सदन के अंदर बैठे हैं, उस सदन की कल्पना करने वाले, आज हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं या करने के लिए जा रहे हैं या करने वाले हैं, उस यज्ञ का विधि विधान देने वाले पूज्य स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी, जो यज्ञ के विषय में उन्होंने अथाह प्रसार प्रचार के साथ साथ एक अपनी जो प्राचीन पद्धति, वैदिक पद्धति, प्रक्रिया जो प्रतिदिन अपने घरों के अंदर, अपने संस्कारों में, पर्वों पर विशेष रूप से किए जाते थे, उसको पुनर्जीवित किया। और आज हम सभी लोग उसी सदन के अंदर, भवन के अंदर, आर्य समाज के अंदर हम बैठे हैं। उन्हीं की यह संकल्पना आज हम सबके जीवन तक पहुंची है। लेकिन आज हम जिस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, उसको केवल अपने तक ही हम सीमित ना रख करके हर एक व्यक्ति को हम सिखाएं, बताएं और उसके विषय को स्पष्ट करते हुए आम सामान्य जनमानस भी इसको अपनाएं, जिसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करेंगे भी और उसके विषय में कुछ हम जानने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से हम परंपरागत करते हुए आ रहे हैं इस यज्ञ को। मुख्यतया हमारे शास्त्रों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए, प्रधान यज्ञ, और उन यज्ञों को कैटेगरी वाइज बताया गया तो 3 कैटेगरी में। एक होते हैं नित्य कर्म, जैसे मनुस्मृति प्रोक्त पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ आदि। इसी प्रकार से नैमित्तिक यज्ञ, जो किसी निमित्त विशेष से जो यज्ञ किए जाते हैं, जैसे हम संस्कारों में करते हैं, पर्वों पर करते हैं, भूमि पूजन या भवन उद्घाटन आदि में करते हैं, ये सारे कहे जाते हैं नैमित्तिक यज्ञ। और इसी प्रकार से तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ, जो किसी कामना विशेष से जो हम यज्ञ करते हैं। जैसे प्रभु श्री राम का जन्म हम सब रामायण में पढ़ते हैं, महर्षि शंग के पौरोहित्य में पुत्रेष्टि यज्ञ विशेष कराया गया और प्रभु श्री राम की प्राप्ति हम सब लोगों को हुई। इसी प्रकार से श्री कामो यजेत, और अलग अलग आरोग्य की कामना के लिए भी आयुर्वेद से लेकर के अलग अलग जगह पे कि यया प्रयुक्ता चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित, आरोग्य के लिए जो यज्ञ किया जाता है, ये सारे काम्य यज्ञ कहे गए। नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ कैटेगरी के वाइज। आज हम सब जिस यज्ञ के बारे में जानेंगे, करेंगे और सीखेंगे, 2 यज्ञ, एक देव यज्ञ
और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ के बारे में जानेंगे? चिकित्सा यज्ञ। ये दो यज्ञ के बारे में आज हम विशेष रूप से जानने का, सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए, हम सामान्य रूप से जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें समाज में जैसा देखा जाता है तो हमें एक पंडित, ब्राह्मण या एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है। हवन करने के लिए पहले ही एक लंबी सी लिस्ट होती है, बहुत सारे सामानों की आवश्यकता होती है। एक दिन हमें स्पेशल उसके लिए निकालना होता है, या 4-6 घंटे, 2 घंटे विशेष समय हम निकालते हैं। ये सारे जो यज्ञ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, जो मैंने यज्ञ बताया, उसके लिए आवश्यकता होती है। आज जो हम यज्ञ करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, उस यज्ञ को करने के लिए कोई पंडित, ब्राह्मण या पुजारी आदि की विशेष हमें आवश्यकता, इस यज्ञ को हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं, दोनों को, चिकित्सा यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। दूसरा, इसके लिए पूरा दिन या 4-5 घंटे की हमें आवश्यकता नहीं है। जिनके पास 5 से 10 मिनट का समय है तो हम यह देव यज्ञ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, प्रधानतया हमें 3 वस्तु चाहिए। समिधा अर्थात यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, दूसरा सामग्री हविष्यान्न, और तीसरा गाय का घी। ये 3 चीजें हैं। 5 से 10 मिनट का समय है तो हम स्वयं इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। जब हम इस यज्ञ को करते हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की औषधियां और गाय के घी की आहुति देते हैं। सामान्य रूप से जब ये चीजें जलती हैं तो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाती हैं। पहले 1 किलो घी था, 1 किलो सामग्री थी, आहुति दे गई, तब क्या हो गया? क्या हो जाता है? नष्ट अर्थात अब पहले हमारे पास था, अब नहीं रहा। सामान्य रूप से हमें क्या लगता है कि इसको हमने खो दिया, नष्ट कर दिया, कोई काम का नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज जब जलती है तो रूपांतरित होती है। क्या होती है? रूपांतरित। पहले हमारे पास गाय का घी द्रव रूप में है, आहुति दे दिया तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जड़ी बूटियां ठोस रूप में है, उसकी गाय के घी के साथ आहुतियां देते हैं तो वह पार्टिकल्स के रूप में, गैस के रूप में और एनर्जी, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे गाय का घी प्रधानतया हम प्रयोग करते हैं। गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है। उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। और उसके साथ साथ एक जो गाय के घी की हम आहुति देते हैं, वो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होती हैं, तो वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती है। हम 1 ग्राम मात्र गाय के घी की आहुति देते हैं तो 1864 ml गैस, मानी 1864 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कई गुना बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ जब हम इस गाय के घी को, सामग्री को आदि डालते हैं और जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब एनालाइज किया गया, उसमें जब देखा गया तो मल्टीपल कंपोनेंट्स जो हमें आरोग्य देने वाले होते हैं, स्वास्थ्य देने वाले होते हैं, पर्यावरण को पोषित करने वाले होते हैं, प्रदूषकों को दूर करने वाले होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। इसलिए जब हम यह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें गाय का घी, अलग अलग उत्तम जड़ी बूटियां जला करके, और नष्ट अर्थात उसका सर्वथा अभाव, सामान्य रूप से हम समझते हैं उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है, अपितु वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? और वो कई गुना बढ़ जाता है और कई गुना हमें लाभ देने वाला चीज हो जाती है। सबसे पहला लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति चाहिए, नहीं चाहिए? उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं। इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। लेते हैं, नहीं लेते हैं? 3 रूपों में।
अब ये जो 3 रुपयों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे का हिसाब लगाइए। 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं? ठोस रूप आहार 2 बार 3 बार। द्रव रूप आहार पानी दूध जूस आदि कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 10 बार 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? किसी ने आज तक नहीं गिना। 24 घंटा एनी टाइम खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड कोई आहार हम ले रहे होते हैं। वो क्या होता है? वायु रूप आहार। मानी हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी आहार हमारा कोई होता है तो वो भी वायु होता है। हम ठोस रूप आहार रोटी दाल चावल आदि को लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी दूध जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते वो हमारा कोई आहार है तो वो क्या है? वायु। और उस वायु का शोधन करना पोषण करना संवर्धन करना मेडिकेटेड बनाना सुगंधित करना और उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र। ये इतनी बड़ी चीज है। ये पहला लाभ हम यदि अपने घर के अंदर 5-10 मिनट यज्ञ कर ले तो ये सबसे बड़ा लाभ हमें प्राप्त होता है। एक और दूसरा लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं ना उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण है औद्योगिकीकरण है भीड़भाड़ वाले इलाके हैं ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं उसमें जब श्वास प्रश्वास करते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी हमारा पूरा शरीर एसिटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय कहते हैं ना, अम्लीय एसिटिक हो जाते हैं। और एसिटिक बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के उपद्रव अनेक प्रकार के रोग होते हैं और कोई दवाई भी लेते हैं तो वो रोग जल्दी से ठीक नहीं होता है। बहुत ज्यादा यदि डोज लेते हैं तो उतने देर दब जाता है, आप दवाई छोड़ो फिर वापस वो रोग उभर करके आ जाता है। और दूसरा होता है इस वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कण, धनायन और ऋणायन। और ये जो ऋण आवेशित कण होते हैं वो स्वाभाविक रूप से जहां नदी है झरने हैं तालाब है समुद्र के तट है पहाड़ी क्षेत्र है घने जंगल हो ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। हम जब उस स्थान में जाते हैं ऐसे स्थान में रहते हैं तो उसके 2 लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। पहला लाभ प्राप्त होता है उस वायुमंडल के अंदर जाते ही स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों का अनुभव होगा, हर कोई व्यक्ति ने अनुभव किया होगा जब आप नदी के किनारे जाते हैं कोई झरने हैं तालाब हैं या समुद्र के तट पे जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र या जंगल होता है ऐसे स्थान पे जाते ही एकदम से रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है? शांति मिलती है, एकदम से मन प्रफुल्लित, एक शांति एक आह्लादपन मन में आता है। क्यों? स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये तात्कालिक लाभ होता है। और एक दूसरा उसका महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है उस वायुमंडल में रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। क्षारीय अब क्षारीय शरीर करने के लिए अल्कलाइन शरीर करने के लिए आज एडवर्टाइज की जाती है प्रचार किया जाता है कि हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखें तो कोई रोग होते नहीं है। और बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। तो हम जो पानी पीते हैं
उस पानी को ही हम अल्कलाइन करके पिए तो कोई रोग होगा नहीं। आज अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए 2.5 से 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। कितने की? और हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें यज्ञ बताया, ये यज्ञ करने के बाद जो ऐश भस्म बचते हैं ना, उसको थोड़ा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं। उसके बाद 1 गिलास पानी में 1-2 चुटकी भस्म डाल करके हिला करके टेस्ट किया गया तो जो 2.5-3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, 1 चुटकी भस्म करके देती है, पूरे पानी को अल्कलाइन बना देती है। और उतना ही नहीं, उसको जब लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया गया तो उसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये खनिज तत्व जो हमें चाहिए वो भी उसके अंदर प्राप्त हो जाते हैं। ये मैंने संयोगवश आपको ये भस्म का प्रयोग की मैंने बात बताई। मैं मुख्य रूप से बताना चाह रहा था कि धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण, 2 कण होते हैं। धन आवेशित कणों से एसिडिक बॉडी बनती है और उसके कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और ऋण आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल में रहने से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है और उसमें कोई रोग होता नहीं है। और दूसरा, गुड हार्मोन्स बन के हमें आरोग्य और स्वास्थ्य, मानसिक शांति के रूप में भी विशेष प्राप्त होता है। जिस स्थान पर छोटा सा 5 से 10 मिनट का ये यज्ञ होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होता है। जो घना जंगल हो वहां जो वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ करके अपने हाथों से निर्मित कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली में इतनी बड़ी चीज है कि जंगल जैसा वायुमंडल हम अपने घर को बना सके। और देखिए ये कितने लाभ हो गए। 2 विशेष लाभ हुए ना। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार है, उसका शोधन, पोषण, संवर्धन। और दूसरा, हमें जंगल जैसा वायुमंडल देता है। उस वायुमंडल में रहने से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है तो कोई रोग होता नहीं है। और एक और विशेष लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हम अभी जिस जीवन को जी रहे हैं, आज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी मास्क लगाए हुए हैं, सब डरे हुए हैं ना। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। आज WHO के आंकड़ों के अनुसार हम देखें, पूरी दुनिया में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित जो बीमारियां, इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, जिससे होती है कम्युनिकेबल डिजीज। इस कम्युनिकेबल डिजीज, संसर्गजन्य रोग से आज पूरी दुनिया में कई हजार करोड़ की दवाइयां हम खा जाते हैं। कई हजार करोड़ की दवाइयां हम खा जाते हैं। उसके बावजूद WHO के आंकड़े बता रहे हैं कि 2.25 करोड़ लोग प्रति वर्ष अपना जीवन गंवा देते हैं। कितने लोग? कई हजार करोड़ की दवाइयां खाने के बावजूद 2.25 करोड़ लोगों का जीवन चला जाता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा। तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है।
फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है, बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी कि सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियां 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।